एनालिसिस सीखने की शुरुआत में सभी बिगिनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद चार्ट पैटर्न्स को एक एक करके सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बटन, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, पुल एंड फ्लैग पैटर्न। ऐसे लगभग 100 के आसपास चार्ट पैटर्न से जो सभी बिगिनर्स एक एक करके सीखता है, उसका फॉर्मेशन को याद करता है, ट्रेड करने का रूल्स को अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। पर मजे की बात यह है, इतना टाइम लगा कि मेहनत करने के बाद भी जब रियल चार्ट में ट्रेड करने जाते हैं तो उन्हें फास्ट पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान कोई पैटर्न नजर ही नहीं आती। बनने के काफी देर बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते, लेकिन तब तक उस पैटर्न में एंट्री लेने के लिए काफी देर हो चुका होता है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है, अगर कैसे भी करके पैटर्न बन रहा है आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उस पैटर्न के अंदर उन्हें बहुत सारे पैटर्न नजर आने लगते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। फिर थर्ड प्रॉब्लम आता है, अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं उन्हें उस पैटर्न को ट्रेड करने का रूल्स याद नहीं आते और वो नोटबुक में ढूंढना शुरू कर देते। तो इस वीडियो के माध्यम से इस सभी प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश किया है मैंने। कंप्लीट एक नया मेथड से चार्ट पैटर्न को बिना सीखे ही, मतलब उसका फॉर्मेशन, उसका नाम, ट्रेड करने का रूल्स जाने बिना ही उसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। एक बार आप इसे समझ गए तो चार्ट पैटर्न सीखने की लंबा जर्नी से खुद को मुक्ति दे सकते हो। तो देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है कुछ कैंडल्स को एक साथ मिला के, और कैंडल बनता है प्राइस एक्शन से। अभी समझिए, जब भी कुछ कैंडल्स चार्ट के ऊपर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि उसका फॉर्मेशन से हमें आगे आने वाले टाइम में प्राइस कहाँ जा सकता है उसका एक अंदाजा लग जाते है, तो उस फॉर्मेशन का बनने का शेप के हिसाब से इसका अलग अलग पैटर्न्स का नाम दे दिया गया। तो यहाँ बेसिकली कैंडलस्टिक के हेल्प से चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि पैटर्न्स बनता है कैंडल से और कैंडल्स बनता है प्राइस एक्शन से। तो हम इस चार्ट पैटर्न का कंसेप्ट को हमारे सीखने का जर्नी से निकाल देंगे और डायरेक्ट हम प्राइस एक्शन से ही जानेंगे कि यहाँ जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है इससे आगे आने वाले प्राइस में क्या हो सकता है। और आगे में जो भी आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह चार्ट को देखने लग जाओगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, चार्ट रीडिंग का नॉलेज आपका नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो प्राइस एक्शन के जरिए चार्ट पैटर्न को डिकोड करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट, ट्रेंडिंग मूव, सेकंड, रिट्रेसमेंट मूव एंड थर्ड, स्विंग पॉइंट्स। तो एक एक करके ये तीनों का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ट्रेंडिंग मूव, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के आप ट्रेंड में जा रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल मूव को ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। और क्योंकि प्राइस यहाँ अपसाइड जा रहा है तो इसे अपवर्ड ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। इसी का ऑपोजिट, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के नीचे जा रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल मूव को ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। और प्राइस क्योंकि यहाँ डाउन साइड जा रहा है तो इसे डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। अब इस सेकेंड क्राइटेरिया रिट्रेसमेंट मूव को समझते हैं। प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो बीच बीच में प्राइस थ्रो बैक करता है, और जब डाउन ट्रेंड में जाना होता है तब बीच बीच में प्राइस पुल बैक करता है। इसी थ्रो बैक एंड पुल बैक के दौरान जो प्राइस मूवमेंट होता है इसे रिट्रेसमेंट मूव कहते हैं। इस रिट्रेसमेंट मूव में अगर कैंडल का साइज अपने मेन ट्रेंड के कैंडल साइज से बड़ा बनने लग जाते हैं तो अप ट्रेंड के ऊपर से बायर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, इस चीज को इंडिकेट करता है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड डाउन ट्रेंड के ऊपर से सेलर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, इस चीज को इंडिकेट करता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड क्राइटेरिया, स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स प्राइस का स्विंग हाई और स्विंग लो को कहते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो चार्ट का उस प्राइस एरिया को इंडिकेट करता है जहां से प्राइस रिवर्स होता है। अगर स्विंग हाई एंड स्विंग लो लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल होता है। अगर स्विंग हाई एंड स्विंग लो लगातार नीचे की ओर मूव कर रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल होता है। अगर स्विंग हाई और स्विंग लो रैंडम क्रिएट होता है, मतलब ना तो प्राइस का मूव ऊपर की तरफ जा पाता है ना ही नीचे की तरफ,
इस प्राइस एक्शन को रेंज मार्केट कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, दोनों ही फाइट करते हैं प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो अभी सिचुएशन में आशा करता हूँ प्राइस एक्शन का ये तीनों क्राइटेरिया का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब आप कह सकते हो चार्ट पैटर्न रीड करने के लिए ये सब क्राइटेरिया जान के क्या होगा, तो उसी को आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपके सामने ऑरो फार्मा का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये लेटेस्ट कैंडल का डेट है 20 जून 2022। आप देख सकते हो यहाँ लगातार स्विंग पॉइंट्स हाई एंड स्विंग पॉइंट्स लो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मतलब प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल है। फिर प्राइस आगे और एक लो बनाया और वहां से आपने स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक कर दिया एंड नीचे जो स्विंग पॉइंट लो बनाया वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इस तरह प्राइस बिहेवियर से आप बता सकते हो कि यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहा है और प्राइस के ऊपर अपना कंट्रोल लेने का ट्राई कर रहा है। फिर एक पॉइंट से प्राइस फिर से नीचे गिर रहा है और इस बार काफी स्पीड से और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के नीचे आया, मतलब सेलर्स भी अभी तक यहाँ एक्टिव है, वो प्राइस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन तभी बायर्स काउंटर अटैक करके प्राइस को अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना देता है और नीचे ये पॉइंट स्विंग लो बन जाता है। अभी प्राइस एक्शन को आप ठीक से देखो, यहाँ जो स्विंग पॉइंट्स लो है वो ऊपर जाना शुरू किया एंड स्विंग पॉइंट्स हाई भी ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस एक नया अप ट्रेंड का शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन आपको इस अप ट्रेंड में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आप जानते हो जो रिट्रेसमेंट मूव है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ज्यादातर टाइम इस तरह लंबा लंबा कैंडल बना नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो बनाया। तो आप और भी प्राइस एक्शन देखने का वेट कर रहे हो। फिर सेलर्स प्राइस को इस तरह अपने कंट्रोल के बाहर जाते हुए देख के एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट मूव कर देते हैं। इस रिट्रेसमेंट मूव में आप देखोगे कुछ कुछ कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन के नीचे गया एंड प्राइस इस स्विंग हाई को भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो आपका जो अप ट्रेंड के ऊपर डर था वो सच होने लग रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड में आप जानते हो रिट्रेसमेंट मूव के अंदर सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं पाते हैं एंड स्विंग पॉइंट्स हाई लो लगातार ऊपर जाता है, लेकिन प्राइस यहाँ अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर चुका है। तो इस तरह प्राइस एक्शन से इजीली समझ आ रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रहा है, कोई भी प्राइस को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अभी यहाँ आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है, पहले बायर्स और सेलर्स में किसी को प्राइस का कंट्रोल में आने दीजिए। फिर आगे आप देखोगे प्राइस को बायर्स फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को स्ट्रॉन्गली स्पीड के साथ ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। यहाँ प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब सेलर्स भी प्राइस को यहाँ अपने कंट्रोल में लेने की बहुत ट्राई कर रहा है। तो अभी प्राइस जहां से डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर आया था वहां से आप ध्यान से प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा प्राइस उसी एरिया पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब बायर्स इस एरिया को ब्रेक होने से स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इजीली ये अज्यूम कर सकते हो कि सेलर्स अगर बायर का इस स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट एरिया को एक बार ब्रेक कर देता है तो बायर्स पीछे हटना शुरू कर देगा और सेलर्स फुल्ली प्राइस के कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाने के लिए इस एरिया का ब्रेक होने का इंतजार कर रहे हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एंड उसके ऊपर अपना अंडरस्टैंडिंग कितना है उस पर बेस करके इस डिसीजन तक अभी पहुंच चुके हो। तो ये डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको कोई चार्ट पैटर्न का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आप अनजाने में ही यह 2 चार्ट पैटर्न को रीड कर चुके हो और वो 2 चार्ट पैटर्न आपको जो बताता है वो चीज आप यहाँ से प्राइस एक्शन का हेल्प से निकल चुके हो। अगर आप चार्ट पैटर्न को जानते हो तो वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और वो 2 चार्ट पैटर्न कौन सा है ढूंढने की कोशिश कीजिए। बिना वीडियो को प्ले करके आपको जो भी चार्ट पैटर्न दिख रहा है कमेंट में जरूर लिख देना, फिर वीडियो को प्ले कर लीजिए कौन सा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बेयरिश पोल एंड फ्लैग बना है एंड सेकेंड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है और ये सपोर्ट एरिया इसका नेक लाइन है और ये दोनों चार्ट पैटर्न वही चीज को इंडिकेट करता है जो प्राइस एक्शन से आप इसे जाने बिना ही निकल चुके हो। अभी आप वेट कर रहे हो इसका ब्रेक होने का, फिर देखते हैं क्या हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल ही एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल प्राइस बना के इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर चुका है। तो आपका सेल सिग्नल यह जनरेट हो चुका है, लेकिन क्या आपको यहाँ थोड़ा टाइम का प्राइस एक्शन को देख के सिर्फ उसके आधार पर सेलिंग डिसीजन लेना चाहिए? तो एक बिगिनर के लिए आंसर है बिल्कुल नहीं।
ऐसा थोड़ा टाइम के प्राइस एक्शन से अगर कुछ कंक्लूजन आप निकल पा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी पैटर्न बन रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको हमेशा एज ए बिगिनर इसके ऊपर और भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेना होगा। तो मैं जिस तरह इस टाइप्स का बाय सेल डिसीजन लेते बाद कंफर्मेशन को लगाता हूँ, उसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि एक बेयरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ जो प्राइस एक्शन बना है वो या तो डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है होना चाहिए, या अप ट्रेंड के पीक पर बनना चाहिए। यह एक चीज नोट कीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सेल साइड डिसीजन लेने का क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। बाई साइड के लिए मैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल में डाउन ट्रेंड के दौरान रिट्रेसमेंट करते वक्त ये प्राइस एक्शन हुआ है, और इस रिट्रेसमेंट में भी बायर्स प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो हम इसका आगे का क्राइटेरिया देख सकते हैं। आगे आपको देखना है जिस प्राइस एक्शन को स्टडी करके आप सेल डिसीजन में पहुंचे हो, वो एरिया प्रीवियस कोई रेजिस्टेंट एरिया से नीचे आ रहा है या नहीं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप रिसेंट कैंडल में आ जाओगे, या रिसेंट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल होना चाहिए। नेक्स्ट आप 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करोगे। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। एंड नेक्स्ट 14 पीरियड आरएसआई प्लॉट करोगे। आरएसआई का वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 30 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आपका सेल सिग्नल फाइनल हो जाता है और आप सेल करते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। अलग अलग प्राइस एक्शन में सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना होता है। इस एग्जाम्पल में आप स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ जो चैनल बनाया इसका थोड़ा ऊपर, और टारगेट रखोगे जहां से प्राइस अपसाइड रिट्रेस करना शुरू किया था उस एरिया में। फिर आगे प्राइस एक्शन क्या हुआ है देख सकते हो। तो प्राइस उसी एरिया से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये तो गया डाउन ट्रेंड के दौरान, लेकिन ये अगर अप ट्रेंड में बने तो उस टाइम क्या करे। तो उसके लिए आपको फास्ट देखना होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये प्राइस एक्शन होना चाहिए। सेकेंड, इस प्राइस एक्शन के अंदर कोई भी एक कैंडल का 14 पीरियड का आरएसआई वैल्यू 70 के ऊपर होना चाहिए, एंड लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, एंड 10 पीरियड मूविंग एवरेज रिसेंट कुछ पीरियड में डाउन स्लोप में जा रहा है होना चाहिए। अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप यहाँ प्राइस एक्शन से मिला हुआ शॉर्ट सेल का डिसीजन फाइनल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए कि मैं जितना भी इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। पहले मुझे प्राइस एक्शन को रीड करके सिग्नल मिला है, उसके बाद मैं कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का हेल्प ले रहा हूँ। सिर्फ इंडिकेटर्स को देख के कभी भी कोई डिसीजन मत लेना। आप हमेशा इंडिकेटर्स को कंफर्मेशन के लिए ही यूज करना। अभी आप कह सकते हो आपने तो सिर्फ 2 ही पैटर्न प्राइस एक्शन से पढ़ना सिखाया, लेकिन बाकियों का क्या करें। तो देखिए, जिस तरह मैं प्राइस एक्शन को रीड करना सिखा रहा हूँ, अगर आप ठीक से इसे समझ रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कोई भी पैटर्न को, चाहे आप उस पैटर्न का नाम जाने या ना जाने, उसे रीड कर सकते हो। और इस तरह आप खुद ही प्रैक्टिस के साथ साथ अपने लिए नया नया पैटर्न भी डेवलप कर पाओगे। अभी बाई साइड ट्रेड करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। इससे आपका बुलिश और बेयरिश दोनों पैटर्न का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने अभी एनएमडीसी का स्टॉक 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल में ओपन किया हुआ है, और इसका लेटेस्ट कैंडल डेट है 22 जून 2022। इसमें आप देखोगे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव करते हुए नीचे जा रहा है। इसका स्विंग पॉइंट हाई लो भी डाउन साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो प्राइस के ऊपर सेलर का कंप्लीट कंट्रोल है। फिर अचानक लगातार 3 बायर्स कंट्रोल कैंडल बना के प्राइस ऊपर आया। तो इससे आपको पता चल रहा है जो डाउनवर्ड है वो शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इस तरह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट मूव होता है वहां लगातार ऐसा 3 बायर्स कंट्रोल कैंडल यूजुअली नहीं बनता है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ बायर्स भी एक्टिव हो रहा है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूव के दौरान ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ बाय डिसीजन भी नहीं लेना है, आपको और प्राइस एक्शन का वेट करना है। फिर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, मतलब बायर्स प्राइस को और ऊपर लेके नहीं जा पा रहा है और सेलर्स भी प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहा है। अभी आगे प्राइस एक्शन को सेलर्स फिर से कंट्रोल कर लेता है और स्ट्रॉन्ग सेलर्स कंट्रोल प्राइस बना के अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक करके क्लोज किया है, मतलब सेलर्स इस दौरान प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल में है।
तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से जब प्राइस इस पॉइंट को ब्रेक किया है तब सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। लेकिन इस तरह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर एक बार भी बायर्स का कंट्रोल में आ गया है और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन को बायर अपने कंट्रोल में करके सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो लेटेस्ट कैंडल का 14 पीरियड आरएसआई वैल्यू 40 के ऊपर होना चाहिए। अगर 40 के नीचे है तो वहां आपका सेल सिग्नल इनवैलिड हो जाता है। इस एग्जांपल में आरएसआई लेटेस्ट कैंडल में 40 के नीचे है तो आप यहाँ सेल नहीं करोगे, आप आगे का प्राइस एक्शन देखोगे। फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव होता है और प्राइस को धीरे धीरे ऊपर ले गया और आपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल आ चुका है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जब प्राइस को सेलर्स के कंट्रोल से बायर्स अपने कंट्रोल में ले रहा था और जब ब्रेकआउट किया है, इस टाइम के अंदर एक भी कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। लेकिन सेलर्स जब प्राइस को कंट्रोल कर रहा था तब सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा था। इससे ये पता चल रहा है कि बायर्स प्राइस को कंट्रोल तो कर लिया लेकिन अभी भी उनका प्राइस के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है। सेलर थोड़ा सा भी अगर यहाँ एग्रेसिव हो जाए तो इजीली प्राइस को नीचे लेके जा सकता है। तो आपका यहाँ बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है, आपको वेट करना है। प्राइस अगर इसी एरिया पे स्लो डाउन होके कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है या फिर इस एरिया में थ्रोबैक करने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तब आपका बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो आगे आप देख सकते हो प्राइस इस एरिया में थ्रोबैक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। इससे हमें पता चल रहा है ये जो सपोर्ट एरिया है ये बायर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इजीली सेलर्स इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाएगा और इस एरिया के ऊपर बायर्स का प्राइस के ऊपर अभी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अभी इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन भी लेना होगा, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बताइए इस प्राइस एक्शन एरिया में कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप हमारे सभी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को देखे हो तो आपको पता होगा कि इस तरह डबल बटन पैटर्न को 2B बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। एंड सेकेंड यहाँ पे बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है। और बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि ट्रेंड रिवर्सल के दौरान अगर बुलिश पोल एंड फ्लैग बन रहा है तो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो इतना सब पैटर्न के बारे में आप कुछ भी जाने बिना ही सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से इस टेक्निक के साथ सेम रिजल्ट तक आप पहुंच रहे हो। तो क्या अभी आपको यहाँ तुरंत बाय कर लेना है? तो नहीं, आपको कंफर्मेशन लेना है। क्योंकि ये एक बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है तो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के पीक पर जहां रिवर्स होने का चांस है वहां बनना चाहिए। इस एग्जाम्पल में ये डाउन ट्रेंड का पीक पर बन रहा है। अभी 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। 14 पीरियड आरएसआई ये कंप्लीट प्राइस एक्शन के दौरान कम से कम एक बार भी 30 या उसका नीचे होना चाहिए। एंड रिसेंट कुछ कैंडल्स में 10 पीरियड्स मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड जा रहा है होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो ये बाय सिग्नल यहाँ फाइनल है। आगे देखते प्राइस क्या हुआ था। लेकिन अगर कोई बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाला पैटर्न अप ट्रेंड में बने तो उस सिचुएशन में कैसे कंफर्मेशन लेना है देख लीजिए। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये जो प्राइस एक्शन बना है ये प्रीवियस कोई सपोर्ट एरिया में बनना चाहिए। लेटेस्ट कैंडल में 14 पीरियड आरएसआई 40 के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ फुलफिल हो रहा है तो बाय सिग्नल यहाँ फाइनल हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि जब आपको प्राइस एक्शन को रीड करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा तब ये सब कंफर्मेशन का भी आपको जरूरत नहीं होगा। प्रैक्टिस के साथ साथ ये सब कंफर्मेशन आप खुद ही अपने ट्रेडिंग से एक एक करके निकाल दोगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके इस मेथड को सिखाया। अगर आप इसे ठीक से समझ गए हो तो किसी भी पैटर्न को आप जाने बिना ही उसे रीड कर पाओगे। जस्ट चार्ट ओपन कीजिए और जो भी आपने सीखा उसे प्रैक्टिस कीजिए। एक बात आप यहाँ पे समझिए, देखिए चार्ट पैटर्न्स कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो भी प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। चार्ट के ऊपर अगर कोई एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है तो उनका स्ट्रगल के दौरान प्राइस अलग अलग टाइप्स का शेप बनाने लग जाते हैं।
और यही सब शेप को अलग अलग नाम से चार्ट पैटर्न का नाम दे दिया गया है। तो बायर्स और सेलर्स के स्ट्रगल के दौरान आप उनका एक्शन को रीड करना सीखिए। आपको कोई चार्ट पैटर्न या उसका शेप को ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, इस तरह अगर आप चार्ट रीड करते हो तो किसी भी पैटर्न से पहले ही आपको बायर और सेलर का एक्शन से ही पता लग जाएगा प्राइस में क्या होने वाला है। आपको जरूरत नहीं होगा चार्ट पैटर्न्स को अलग से सीखने का। और इस मेथड को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं इंट्राडे के लिए इसको 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल चार्ट में यूज करता हूँ, और शॉर्ट टर्म पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको 1 डे टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऐसा ही कोई मेथड सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं जो टेक्निक आपको सिखाया उससे सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने का डर आपके मन से निकल जाएगा। वीडियो अच्छा ना लगने पर डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।